World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्कार, सबेलाई प्रणाम। पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। वह पीड़ा मानव निर्मित हो या फिर प्रकृति की देन हो, पीड़ा पीड़ा ही होती है। और उसमें ही अगर भौतिक रूप में प्रकृति की देन बनकर जब पीड़ा आती है तो समूचे संसार को तहस नहस कर देती है। जैसे कि कहीं भूचाल आता है और जनजीवन बहुत भारी मात्रा में नष्ट हो जाता है। इसका दुख रहो या फिर जैसे 2 साल पहले कोरोना की एक महामारी आई और उस महामारी में समूचे विश्व को झंझोड़ दिया था। कई लोगों की खाने की तक नौबत आई थी और तब जाकर मानवीय मूल्यों का एहसास सभी को हो रहा था। यानी ह्यूमैनिटीज के तौर पर, मानवता के तौर पर सभी जाति और धर्म के परे जाकर के इंसानियत का पता चलने लगा था। इसका मतलब यह हुआ कि जब प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा में सिर्फ मानवता का ही धर्म उजागर होता है, उसका एहसास होता है, उसकी अनुभूति आती है। वो धर्म हमें हमारा धर्म लगता है। प्रकृति का जो प्रकोप होता है वो समूचे जीवन के लिए होता है। उसमें से जैसे कि सभी मानव मात्र उसमें आते हैं, वैसे ही चराचर में जड़ चेतन का भी समावेश उसमें होता है। भूस्खलन जैसे या फिर कोरोना जैसे महामारी में। लेकिन दूसरी भी कई सारी सामाजिक महामारियां हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि किसानों को लूटने वाले जो साहूकार होते हैं, उन साहूकारों के बहुत बड़े दर्द भरे कारनामे कई लेखकों ने, कई कवियों में तथा कई सारे लिखित साहित्य में मिलते हैं। और वह शोषणकर्ता जो होता है साहूकार, वो यह नहीं देखता कि यह इंसान, यह आदमी किस जाति का है, किसी धर्म का है या फिर किसी कौम का, किस कुनबे का है। उसे तो सिर्फ अपने दिए हुए कर्ज का वो जो ब्याज लगा करके पैसा होता है वो ऐंठने की ही पड़ी होती है। वो नहीं देखता कि अभी अकाल पड़ा था या फिर अभी भूस्खलन हुआ था या फिर अभी कोरोना जैसी महामारी थी, उसे कोई लेन देन नहीं होता है। और इस तरह की जो पीड़ा होती है, शोषण करते लोगों की तरफ से होने वाली जो पीड़ाएं होती है, वो भी बहुत दर्दनाक होती है। और अगर कभी जाकर के ये दोनों तरह की अगर पीड़ाएं सामने आती है, दुख सामने आता है और उस दुख को झेलने की शक्ति तक नहीं होती, कहीं तो भी अपना साथी, कहीं तो भी अपना परिजन चला जाता है महामारी में या फिर अकाल में, और उसी में वो साहूकार का कर्ज भी ब्याज के साथ चुकाना होता है, तो उस परिवार पर क्या गुजरती है। मित्रों, ऐसी विपदाएं कवियों को लिखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि ऐसी विपदा में ही मानव मात्र के मूल्यों को उजागर कर करके उन्हें एहसास देने की कोशिश करना हर एक साहित्यकार का काम होता है। और यही कार्य अपनी कविता के जरिए विश्व के सामने रखने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे हालात में किसी को पीड़ा का एहसास नहीं होता और साथ ही साथ में अच्छे हालात में हर किसी को अपना समझने की लोग कोशिश भी नहीं करते। जब प्राकृतिक आपदा आती है, पीड़ा देने वाली आपदा आती है, तब जा कर के हमें अपने खुद के परिजनों का, खुद के मित्रों का
या फिर कुनबे कस्बे में, गांव में, एक परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों का मूल्य समझ में आता है, उसका महत्व समझ में आता है। नेपाल से सृजना नेपाल सुवेदी इसी आशय की एक बहुत ही अच्छी कविता सुनाने जा रही है। पीड़ा के स्तर पर मानवता का होना, पीड़ा के स्तर पर मनुष्य मात्रों को एक दूसरे का सहारा लेने की क्यों जरूरत पड़ती है, ऐसे एक अनुभूति को वो बहुत ही सशक्त बिंबों के साथ अपने सामने रख रही है। तो हम सुनते हैं सृजना नेपाली सुवेदी की एक कविता। मेरो कविताको शीर्षक छ महामारीको वेदना। साइली, भुइँचालोले भत्काएको घर यसो टालटुल मात्रै गर्दै थिए। साइली, भुइँचालोले भत्काएको घर यसो टालटुल मात्रै गर्दै थिए। फेरि एउटा हैजा पस्यो रे गाउँमा, फेरि एउटा हैजा पस्यो रे गाउँमा। घर बाहिर निस्कन नहुने रे सरकारले उर्दी जारी गरेको छ। घर बाहिर निस्कन नहुने रे सरकारले उर्दी जारी गरेको छ। बाहिर ननिस्किनु भनेर। म के गरौँ भन त, म के गरौँ साइली। म बनी बुतो गरेर छोराछोरीको पेट भरिदिन्थेँ। म बनी बुतो गरेर छोराछोरीको पेट भरिदिन्थेँ। महामारी आयो, बाहिर निस्कन सकेकी छैन। सरकारको उर्दी मानेर बसेको छु साइली, सरकारको उर्दी मानेर बसेको छु साइली। तिमी त भुइँचालोसँगै गयौ साइली, तिमी त भुइँचालोसँगै गयौ। टाढा, धेरै टाढा, कहिले नफर्किने गरी। मलाई पनि यो हैजासँगै जान मन छ साइली, मलाई पनि यो हैजासँगै जान मन छ। तर तिम्रा बालबच्चा सानै छौ। म के गरौँ साइली, तिम्रा बालबच्चा साना छन्। म भुइँचालोसँगै जान सकिनँ। बालबच्चाले तिमी गएदेखि अगाउन्जेल खाना पाएका छैनन्। बालबच्चाले तिमी गएदेखि अगाउन्जेल खाना पाएका छैनन्। पाठशाला जानु त पर, धेरै परको कुरो हो साइली। पाठशाला जानु त पर, धेरै परको कुरो। तिमी गएदेखि बालबच्चाले अगाउन्जेल खाना पाएका छैनन्। साउको ऋण बढेको बढै छ, साउको ऋण बढेको बढै छ साइली। तिर्ने कुनै आय स्रोत नै छैन साइली। तिमी र मैले बनी बुतो गरेर र साउसँग ऋण खोजेर लिएको खोला खेत पनि बाढी आयो र त्यही खोलाले नै लग्यो साइली। तिमी र मैले बनी बुतो गरेर साउसँग ऋण मागेर लिएको खोला खेत पनि बाढी आयो र त्यही खोलाले नै लग्यो साइली। साउले त्यो ऋणको ब्याज मागेको मागै गर्छ, साउले त्यो ऋणको ब्याज मागेको मागै गर्छ। मैले मेरो परिश्रम र मेहनत त्यही साउकोमा नै बन्धकी राखेको छु अहिले। मैले मेरो परिश्रम र मेहनत त्यही साउकोमा नै बन्धकी राखेको छु साइली। यतिले नै नपुगेर म अहिले साउको घरमा नै बसेको छु। म के गरौँ साइली। यो महामारी भन्दा पनि ठुलो महामारी आओस् र हामी जस्ता सबैलाई लगोस् साइली। अनि तिम्रो र मेरो पुनर्मिलन हुनेछ साइली। यो महामारी भन्दा पनि ठुलो महामारी आओस् अनि तिमी र म जस्ता सबैलाई लगोस् अनि तिमी र मेरो पुनर्मिलन हुनेछ साइली। पुनर्जन्ममा हामी स्वचालित मेसिन बन्नुपर्छ है। पुनर्जन्ममा हामी स्वचालित मेसिन बन्नुपर्छ। न खाना, न साउको ऋण, न कुनै पीर, न कुनै चिन्ता साइली। पुनर्जन्ममा तिमी र म स्वचालित मेसिन बन्नुपर्छ। न साउको ऋण, न खाना, न पीर, न कुनै चिन्ता।